चिराग पासवान खुद क्यों नहीं आयोग में एक बार जाकर सवाल पूछते? यहाँ पर बिना लाठी चले हुए कोई भी परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकलता। नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बराबर इस पर प्रश्न उठाते रहते हैं, लेकिन सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। आयोग एक बार खुद क्यों नहीं जाते हैं चिराग पासवान? आयोग वही काम करेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2014 प्रथम स्तरीय बहाली को 8 साल तक खींचा। इस बीच कई आंदोलन हुए, छात्र सड़क पर उतरे और उस आंदोलन का हिस्सा लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी बने। उन्होंने आयोग में चिट्ठी भी लगी, मगर अभी तक वो रिज़ल्ट नहीं आया है। NCL का भी मुद्दा सामने आया। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लोजपा रामविलास पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह। चंदन जी, ये जो चिराग पासवान भी आंदोलन में लड़कों के साथ हिस्सा लिया था, उन्होंने BSSC के जो अभ्यर्थी हैं, मगर 8 साल का समय गुजर गया, अभी भी रिज़ल्ट नहीं आया है। चिट्ठी भी आयोग में लिखी थी चिराग पासवान ने। लड़कों की ख्वाहिश थी कि चिराग पासवान खुद क्यों नहीं आयोग में एक बार जाकर सवाल पूछते हैं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री सचिवालय से किसी भी पत्र का कोई जवाब हम लोग को आता नहीं। लगातार हम लोग पत्र लिखने का काम हम लोग करते हैं किसी भी समस्या के संदर्भ में, और छात्रों की समस्या के संदर्भ में भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने पत्र लिखा, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। जवाब देना चाहिए उनको, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के भविष्य का सवाल है और बिहार में तमाम जो इस तरीके की वैकेंसी है, इसको सरकार देखिए लग रहा है कि यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का जो पिटारा खुला हुआ है, यह सभी नौजवानों के रोजगार को लीलते जा रही है। यहाँ पर बिना लाठी चले हुए कोई भी परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकलता है। यहाँ प्रश्न पत्र पहले समय से पहले लीक हो जाते हैं। यहाँ ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है। तो लगातार छात्रों का, नौजवानों का बिहार एक कब्रगाह जैसे बन गया है। तो यहाँ से नौजवान पलायन बिहार से बाहर कर रहे हैं, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बराबर इस पर प्रश्न उठाते रहते हैं, लेकिन सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। सदाब जी, हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब दें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मौन साध लेते हैं, और यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वह ध्वस्त हो गई है। रोजगार तो सरकार ने जैसे तय कर लिया है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं देना है, मगर अभ्यर्थियों का ये कहना है कि आयोग एक बार खुद क्यों नहीं जाते हैं चिराग पासवान? देखिए, हमारे हाथ बंधे हुए हैं सदाब जी। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सांसद हैं। उस सांसद के तौर पर जितनी आवाज़ उठा सकते हैं उससे ज़्यादा उठाने का काम वो करते हैं। बराबर सरकार को आगाह करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए और इस काम से बचना चाहिए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तो जैसे ठान चुकी है कि किसी भी जो सरकार के विरोध में बोलता हो उसके आवाज़ को ही दबा देना है। तो हम लोग बराबर आवाज़ उठाने का काम करते हैं छात्रों के पक्ष में, और हमारे नेता ने जो प्रश्न उठाए हैं पत्र के माध्यम से, सरकार उसका जवाब देने से बचती है। नहीं तो सरकार बचती है, मगर आखिर देखिए, आयोग वही काम करेगी जो सरकार के नुमाइंदे इशारा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह ने साफ तौर से ये बातें कही कि चिट्ठी चिराग पासवान ने लिखी है, मगर उस चिट्ठी का जवाब मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं आता है। वहीं आयोग में भी उन्होंने कई बार गुजारिश की है। अब इस मुद्दे पर आगे क्या होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।